नमस्कार दोस्तों, तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो नवरात्रि शुरू हो चुकी है, तो इसके उपलक्ष्य में मैंने सोचा कि क्यों ना माता रानी से जुड़ी कुछ किस्से, कहानियां, कथाएं आप लोगों के सामने मैं लेकर आऊं, अपनी भाषा में बताऊं। तो इसलिए मैं यहाँ पे हाजिर हो गई हूँ माता रानी की कथा को लेकर के। तो माता रानी की उत्पत्ति यानी कि माँ भवानी, जिनकी हम 9 दिन तक पूजा करते हैं, आखिर उनकी उत्पत्ति कैसे हुई, कब हुई, किसने की उनकी उत्पत्ति और क्यों हुई उनकी उत्पत्ति, तो हम यही आज के सेशन में जानने वाले हैं। वैसे तो मैक्सिमम लोग इसके बारे में जानते होंगे, लेकिन वो कहते हैं ना कि कहानी सुनते लोग थकते नहीं हैं और सुनाने वाले सुनाते सुनाते थकते नहीं हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ भवानी की उत्पत्ति से रिलेटेड कहानी कथा आज स्टार्ट करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करें। देवी का जन्म सबसे पहले दुर्गा के रूप में ही माना जाता है, जिसे राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जन्म दिया गया था, और यही कारण है कि उन्हें महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान पाने के लिए महिषासुर ने घनघोर तप किया। महिषासुर के तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने महिषासुर से वर मांगने को कहा, जिसपे महिषासुर ने अमरता का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने कहा, मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन ये वर अवश्य दे सकता हूँ कि तुम्हारी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी। स्त्री के हाथों छोड़कर बाकी कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। महिषासुर ने ब्रह्मा जी का ये वरदान स्वीकार किया और ये सोच लिया कि एक अबला नारी भला उसका क्या ही बिगाड़ लेगी। महिषासुर ने पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मचा दिया। हर जगह त्राहिमाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। देवता और दानवों के बीच युद्ध छिड़ गया। महिषासुर ने देवताओं को बुरी तरीके से परास्त कर दिया। हार कर अपनी जान बचाते हुए सभी देवगण त्रिदेव के पास पहुंचे और अपनी सारी व्यथा इन्हें सुनाई। ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी ने अपने शरीर की ऊर्जा से एक आकृति बनाई और सभी देवता ने अपनी शक्ति उस आकृति में डाली। इसलिए दुर्गा को शक्ति भी कहा जाता है। दुर्गा की छवि बेहद सौम्य और आकर्षक थी और उनके कई हाथ थे। क्योंकि सभी देवताओं ने मिलकर उन्हें शक्ति दी, इसलिए वो सबसे ताकतवर भगवान मानी जाती हैं। उन्हें शिव का त्रिशूल मिला, विष्णु का चक्र, ब्रह्मा का कमल, वायुदेव से उन्हें नाक मिली, हेमावंत यानी कि पर्वतों के देवता से कपड़े, धनुष और शेर मिला, और ऐसे एक एक कर शक्तियों से वो दुर्गा बनी और युद्ध के लिए तैयार हुई। आखिर देवी माँ की पूजा 9 दिन ही क्यों की जाती है? जब देवी दुर्गा ने महिषासुर पर हमला किया और एक एक कर दैत्यों को मारना शुरू किया, तब भैंसे का रूप धारण करने वाले महिषासुर को मारने के लिए उन्हें 9 दिन लगे। इसलिए नवरात्रि को 9 दिन मनाया जाता है। इससे जुड़ी अन्य कथाएं भी हैं, जैसे नवरात्रि को दुर्गा के 9 रूपों से जोड़कर देखा जाता है और कहते हैं कि हर दिन युद्ध में देवी ने अलग अलग रूप लिया था और इसलिए 9 दिन 9 अलग अलग देवियों की पूजा की जाती है। हर दिन को अलग रंगों से भी जोड़कर देखा जाता है। आखिर क्यों देवी को अष्टभुजाओं वाली कहते हैं? देवी दुर्गा को अष्टभुजाओं वाली कहा जाता है, तो कुछ शास्त्रों में 10 भुजाओं वाली भी कहा जाता है। वास्तु शास्त्र में 8 अहम दिशाएं होती हैं, लेकिन कई जगहों पर 10 कोण या 10 दिशाओं की बात की जाती है, जिनमें है प्राची यानी कि पूर्व, प्रतीची यानी कि पश्चिम, उदीची यानी कि उत्तर, अवाची यानी कि दक्षिण, ईशान यानी कि नॉर्थ ईस्ट, अग्निया यानी कि साउथ ईस्ट, नैऋत्य यानी कि साउथ वेस्ट, वायु यानी कि नॉर्थ वेस्ट, ऊर्ध्व यानी कि आकाश की ओर, अधर्स मतलब पाताल की ओर। कई जगह 8 दिशाएं ही मानी जाती हैं, क्योंकि आकाश और पाताल की ओर को दिशा का दर्जा नहीं दिया जाता। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना गया है कि देवी दुर्गा हर दिशा से अपनी भक्तों की रक्षा करती हैं, और यही कारण है कि उनकी 8 भुजाएं हैं जो 8 दिशाओं में काम करती हैं। शेर की सवारी ही क्यों माता रानी अपनाती हैं? देवी को शेर पर सवार बताया जाता है। दुर्गा का वाहन शेर है और इसे अतुल्य शक्ति से जोड़कर देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि शेर पर सवार होकर दुर्गा माँ दुख और बुराई का अंत करती हैं। अब माँ दुर्गे को त्रयंबके क्यों कहते हैं? त्रयंबके यानी कि 3 आँखों वाली। शिव जी को भी त्रिनेत्र कहते हैं, जिनकी 3 आँखें हैं। दुर्गा को शिव का ही आधा रूप माना जाता है, जिसे शक्ति कहते हैं। दुर्गा की 3 आँखें अग्नि, सूर्य और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है। अब माँ दुर्गा की पूजा के लिए 108 मंत्रों का जाप
होता है। नवरात्रि को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने माँ दुर्गा की पूजा की थी, जिन्हें राम ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से ही संबोधित किया था। ये पूजा रावण से युद्ध करने के पूर्व की गई थी और इसीलिए दशहरा नवरात्रि के अंत में मनाया जाता है, जिस दिन रावण का वध हुआ था। माना जाता है कि राम जी ने दुर्गा पूजा के वक्त 108 नीलकमल माँ दुर्गा को चढ़ाए थे, इसलिए ही 108 को शुभ माना जाता है। अब पितृपक्ष के अंत में नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? पितृपक्ष में पितरों की पूजा के बाद ऐसा माना जाता है कि घर की शुद्धि होती है और उसके बाद आता है देवी पक्ष, यानी नवरात्रि, और इसके बाद से हर तरह के त्योहारों की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि देवी पक्ष के पहले दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों के साथ पृथ्वी की ओर यात्रा करना शुरू करती हैं। अब बंगाल में तवाइफ के घर से मिट्टी ली जाती है, तभी माँ दुर्गा की प्रतिमा बनती है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? तो इस प्रथा से जुड़ी मान्यता ये है कि तवाइफ के घर जाने से पहले एक पुरुष अपनी सारी अच्छाइयाँ और पवित्रता उसके आंगन में छोड़कर ही अंदर जाता है, और यही कारण है कि तवाइफ के आंगन की मिट्टी बहुत पवित्र मानी जाती है। इस मिट्टी को मिलाकर माँ दुर्गा की मूर्ति बनती है। कन्या पूजन या कुमारी पूजन क्यों की जाती है? कन्याओं को देवी का रूप माना जाता है और उन्हें सबसे पवित्र माना जाता है जब तक उनकी माहवारी शुरू नहीं हो जाती, क्योंकि नवरात्रि को देवी यानी महिला रूप को पूजने के लिए मनाई जाती है, इसलिए इसे छोटी कन्याओं को जोड़कर देखा जाता है। आई होप यू गाइस कि आप लोगों को मेरे द्वारा सुनाई गई कथा, ये कहानी माँ दुर्गा की पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अपने अगली रोचक कथा कहानियों के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। बाय बाय दोस्तों।